अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, पिछली वीडियो के अंदर फजीलत माविया पार्ट 2 मैंने बयान किया था। आज फजीलत माविया पार्ट 3 के हवाले से मैं बयान करूंगा मीर माविया की फजीलत मजीद। तो मेरे भाइयों, इब्ने असाकर के अंदर जिल्द नंबर 59 है, सफ़ा नंबर 99 के अंदर हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा, वो जनती है। तो माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माविया अंत मिन्नी व अना मिनका, ए माविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। या माविया अंत मिन्नी व अना मिनका, ए माविया तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। और फिर फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर तुम और मैं इस तरह होंगे। दूसरी रिवायत में मोजमे कबीर जिल्द नंबर है 19 सफ़ा नंबर 308 हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं एक जगह सोया हुआ था, अचानक घबरा कर उठ बैठा, देखा तो एक शेर मेरी तरफ आ रहा है। मैंने अपने हथियारों को पकड़ने की, उठाने की कोशिश की तो शेर ने कहा कि रुक जाइए, मैं तो सिर्फ आपको एक खबर देने के लिए आया हूं। और बिन मालिक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है? उस शेर ने कहा, मुझे अल्लाह पाक ने भेजा है कि तुम्हें यह खबर दूं कि माविया जनती है। और बिन मालिक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन माविया? उसने कहा, शेर ने कहा, माविया बिन अबी सुफियान। तो मेरे भाइयों, इसी तरह तीसरी रिवायत है, मजमा ज़वाइद जिल्द नंबर 9 है, हदीस नंबर 15923 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई माविया का माथा चूम रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मे हबीबा, क्या तुम अपने भाई से मोहब्बत करती हो, माविया से मोहब्बत करती हो? उसने कहा, हाँ, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, इससे मोहब्बत क्यों ना करूं, इससे मोहब्बत क्यों ना होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा, अल्लाह उसका रसूल भी माविया से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाइयों, इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब किताबुल सुन्ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा 307 के अंदर लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों में मैंने माविया रजी अल्लाह ताला से बढ़कर हिल्मो बुर्दबार किसी को नहीं देखा। नरमी और बर्दाश्त करने वाला लोगों में माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से बढ़कर मैंने नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। ये मीर माविया की खिलाफत में अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे, ये मीर माविया रजी अल्लाह के साथ ही रहा करते थे। इसलिए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी फरमाया कि खुलफा राशिदीन के बाद माविया से बढ़कर हुकूमत करने के लायक मैंने किसी को नहीं देखा। तो मेरे भाइयों, इमाम इब्ने अबी दुनिया ने हिल्मे माविया पर एक किताब लिखी अलग से, उसके सफ़ा 22 पर है। एक शख्स ने मीर माविया रजी अल्लाह ताला से सख्त कलामी की तो देखने वाले ने कहा, ए माविया, अगर आप चाहते हैं तो हम इसको इबरतनाक सजा दे सकते हैं। हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे हया आती है कि मेरी राया के किसी आदमी ने गलती की हो, उसकी वजह से मेरा हिल्मो बुर्दबार कम हो जाए, हिल्मो बुर्दबारी कम हो जाए। तो मेरे भाइयों, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सीर अलामुल नबला के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 441 के अंदर लिखते हैं कि हजरत कबीसा बिन जाबर ताबी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने
माविया रजी अल्लाह ताला से बढ़कर दरगुजर करने वाला और हिल्म बुर्दबार और बावकार किसी को नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और ज़ईफ और सही हदीस में परख करने वाले पहले दूसरे नंबर पे आते हैं। फतावा हदीसिया के अंदर सफ़ा 801 के अंदर कि है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह में कौन अफजल है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में माविया रजी अल्लाह ताला उनके घोड़े के नाक के अंदर जो गुबार या धूल दाखिल होती है, उमर बिन अब्दुल अजीज से वो धूल 1000 गुना बेहतर है। इतनी फजीलत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मीर माविया रजी अल्लाह की बयान की कि तुम पूछते हो कि माविया रजी अल्लाह ताला अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज। कहते हैं कि माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसके माविया के घोड़े के नाक के अंदर जो गुबार, घोड़ा चलाते हुए गुबार या धूल दाखिल होती है, वो धूल जो है उमर बिन अब्दुल से 1000 गुना बेहतर है माविया के घोड़े की धूल। कि माविया की कितनी फजीलत होगी। तो मेरे भाइयों, पीराने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुल तालिबीन के अंदर लिखते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं उसको अल्लाह की मर्जी समझकर उस पर जुबान बंद रखी जाए। तो मेरे भाइयों, इसी तरह किताबुल सुन्ना अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल की किताब किताबुल सुन्ना जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 301 के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, कहता है कि मेरा मामू जो है मीर माविया रज़ी अल्लाह को बुरा भला कहता है, कभी कभार उसके साथ मुझे खाना भी खाना पड़ता है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसके साथ खाना मत खाया करो, जो मीर माविया को बुरा कहता है उसके साथ खाना मत खाया करो। तो मेरे भाइयों, जो मीर माविया को बुरा कहता उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने उसे कोड़े मरवाए थे। इसी तरह हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह कश्फुल महजूब के अंदर लिखते हैं कि हजरत मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला से ऐसी मोहब्बत करते थे, इस कदर मोहब्बत करते कि उसको कीमती कीमती नजराने पेश करने के बावजूद माजरत से कहा करते थे कि जो खिदमत आपकी करनी चाहिए वो मैं नहीं कर सका, इंशाल्लाह आइंदा इससे भी बेहतर नजराने पेश करने की कोशिश करूंगा। इमाम रुबानी मुजद्दद अल्फसानी रहमहुल्लाह मकतूबात इमाम रबानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 58 पर लिखते हैं कि हजरत इमाम रबानी मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि माविया रजी अल्लाह ताला ने हकूकुल्लाह और हकूकुल आबाद अदा करने में खलीफाए आदल हैं। और इसी तरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 8 के अंदर लिखते हैं कि माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो आदिल, साहिब फजीलत और मुमताज सिफात के हामिल सहाबा में उनका शुमार होता है। जो फजीलत वाले साहब हैं उनमें शुमार होता है मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का। इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, यह है फजीलत मीर माविया रजी अल्लाह ताला की। और तरीक़े बगदाद के अंदर और तरीक़ुल खुलफा के अंदर मीर माविया रजी अल्लाह ताला ने तकरीबन 78 साल उम्र पाई और वफात के वक़्त उसने वसीयत की कि क्योंकि उसके पास रसूल हुस्न का कुर्ता भी था, कमीज भी थी और तहमद था, एक चादर थी, आपके नाखून और बाल मुबारक भी थे। आपने वसीयत की अपने बेटों को कि जब मैं फौत हो जाऊं
तो गुस्ल देकर कफन के इस कपड़ों का मुझे कफन पहनाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास था, कुर्ता, तहमद और चादर, और बाल और नाखन मेरे सीने पर और मुंह पर रख देना और मुझे अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देना। तो मेरे भाइयों, 22 रजब को मीर माविया रजी अल्लाह ताला 78 साल की उम्र पाकर फौत हुए। तो मेरे भाई ये बहुत ही फजीलत वाले, बहुत बड़े आलिम और हिल्म बुर्दबार वाले और बहुत ही यानी सिफात वाले साहबी थे। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन लोगों की सीरत को देखकर दीन पर चलने की और अल्लाह के रसूल की तबा और पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।